यार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सहेज कर रखे गए बीते काल के भव्य स्मृति चिन्ह इस शहर और किले को महत्वपूर्ण बनाते हैं। किलों का रत्न, पूर्व का जिब्राल्टर, भारत के किलों के हार में जड़ा मोती। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले के बारे में। खास बात यह है कि इस किले पर 989 सालों तक पाल शासकों ने शासन किया। गालव ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपराष्ट्र है। ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्र महाभारत काल में गोपराष्ट्र कहा जाता था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे द्वारा किए गए युद्ध की रणभूमि था, तो इससे पहले अकबर ने इसे कैदियों की जेल बना दिया था। जितना यह बाहर से खूबसूरत है, उतना ही इसके अंधेरे तहखाने में उतने ही राज छिपे हैं। गोपाचल पर्वत पर स्थित इस किले में महत्वपूर्ण भवन आदि कुछ इस प्रकार हैं। सास बहु मंदिर राजा महिपाल द्वारा 11वीं सदी में निर्मित अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति है। यह उनकी पत्नी और बहू के लिए बनवाया गया था। तेली मंदिर उत्तर भारत में एक द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर जो महिपाल ने बनवाया था। यही संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा है जो अकबर ने बनवाया था। इस किले के अंदर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वार है। इस किले की तलहटी में 15वीं सदी के राजा डोंगर द्वारा बनवाया गया जैन मंदिर है, जिसमें सर्वाधिक ऊंची 58 फीट की प्रतिमा तीर्थकर आदिनाथ की है। मान मंदिर और अपनी प्रिय पत्नी के लिए गुजरी महल का निर्माण तोमर राजा मान सिंह तोमर ने सन 1508 में बनवाया था। मान मंदिर जमीन की सतह से 300 फीट ऊंचाई तक है। 16वीं शताब्दी में इस किले पर मुगलों का आधिपत्य होने के बाद इस महल का उपयोग शाही जेल के रूप में होने लगा। 2.5 किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर लंबा इसके निर्माण के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। खैर, परिसर में मिले शिलालेख और स्मारक तथा इंटरनेट संकेत करते हैं कि यह किला 6वीं शताब्दी में अस्तित्व में था। तो कुछ ने कहा कि 8वीं शताब्दी में बघेल शासक सूरज सेन पाल के द्वारा निर्मित किया गया था। तो कुछ जानकारी कहती है कि सूर्य सेन नामक एक सरदार ने करवाया था, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिंघोनिया गांव का रहने वाला था। किंतु दोस्तों, 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर किले को वर्तमान स्वरूप दिया था जो आज है। यहाँ आप वो राजा मानसिंह मत समझना जो अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे, जिनकी बुआ हरकाबाई, जिन्हें जोधाबाई कहा जाता है, अकबर को ब्याही थी। यह वो महाराजा मानसिंह है जो तोमर वंश के थे। उन्हें 1486 में सिंहासन प्राप्त हुआ था। अनेकों शासकों ने शासन किया इस पर। अब अंत में अंतिम चरण के बारे में बात करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मराठा राजा महादजी शिंदे, जो सिंधिया नाम से मशहूर थे, राजा राणा छत्र सिंह को हराकर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया और जल्दी ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए। 3 अगस्त 1780 को अर्धरात्रि छापामार युद्ध के द्वारा ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया। दूसरे मराठा अंग्रेज युद्ध में दौलतराव सिंधिया फिर हार गए। 1808 और 1844 के मध्य इस किले का निर्माण कभी अंग्रेज कभी मराठाओं के पास आता जाता रहा। जनवरी 1844 में महाराजपुर के युद्ध के बाद इस किले को अंग्रेजों ने मराठा सिंधिया वंश को अपना दीवान घोषित करके दे दिया। खैर, चर्चाएं बहुत हैं, वीडियो लंबा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।